सड़क के रास्ते लखनऊ पहुंचे, जहां उनका दूसरा जहाज पहुंचा। नमस्कार, मैं अरुण कौशिक भारतीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा। ये आप देख रहे हैं अभी टीवी पे लाइव चला हुआ है। प्रधानमंत्री यूपी के अंदर गए हुए हैं पंजाब की, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। उसके दो प्रधानमंत्री के बीजेपी का दामन यूपी दौरे में आप देखिए कि देश के अंदर छोटे भाई फतेह सिंह बाजवा आज कितने केसेस से विधायक हैं। हाल ही में एक रैली ओमिक्रॉन के अध्यक्ष नवजोत सिंह और कोरोना के आए हैं। ऐसे ही पिछली बार हुआ था। बीजेपी में पिछली बार आप लोगों ने देखा बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जम के प्रचार किया। बहुत भारी भीड़ इकट्ठा की हर रैली में, देश को मौत के मुंह में ढकेल दिया, लेकिन किसी को कोई दुख नहीं हुआ। इतने लोग मरे, देश के मेरे इतने भाई बहन मरे, किसी भी नेता को 1% फर्क नहीं पड़ा। देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी जिम्मेदारियां ये लोग बिल्कुल नहीं लेना जानते। आप खुद देख सकते हैं कि आज देश के अंदर प्रतिदिन ओमिक्रॉन का वो दिखाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के केसेस इतने बढ़ जाएंगे, देश पे संकट छा जाएगा। सभी राज्यों में अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। किसी में रात को नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, किसी में सिनेमा घर बंद किए जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल बंद किए जा रहे हैं, दुकानों पे बैन लगाए जा रहे हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक दुकानें नहीं खुलेंगी। तो सभी राज्यों में ऐसी ही पोजीशन है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जरा भी शर्म नहीं है उसको। मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की आंखों में जरा भी शर्म नहीं है। उसको केवल और केवल सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, सत्ता की गद्दी चाहिए। देश में मैं कैसे शासन करूं और मेरी पार्टी हर राज्य में कैसे आए, केवल ये प्रधानमंत्री को चाहिए। देश के लोग मर जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त, मोदी जी के अंधभक्त मेरी इस वीडियो को बिल्कुल देख रहे होंगे। मैं हमेशा तथ्यों के आधार पर बात करता हूं, बिना तथ्यों के मैं कभी कोई बात नहीं करता। और लोग मेरे जैसे सच्चाई बोलने वालों को लोग गलत कहते हैं। इन जैसे अंधभक्त, जो इनके अंधभक्त हैं, वो हमें गलत कहने में गुरेज नहीं करते। वो कहते हैं तुम पाकिस्तानी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, देश के गद्दार हो। अरे देश का गद्दार तो ये प्रधानमंत्री है, जो इस देश के ऊपर इतनी बड़ी आफत देखते हुए भी इतनी भारी भीड़ इकट्ठा करता है और देश को ये संदेश देता है उन रैलियों के माध्यम से कि मैं बगैर मास्क लगाए भाषण दे रहा हूं। आज मैं अपने घर के अंदर बैठ के ये वीडियो बना रहा हूं और अभी अंत कहेंगे कि मास्क तो आपने भी नहीं लगाया है। अरे मैं नहीं लगाता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहिए कि जब जो जैसा प्रधानमंत्री करेगा वैसा देश करेगा। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा करता है वैसा प्रजा करती है। तो देश के प्रधानमंत्री को एक देश के सामने एग्जाम्पल पेश करना चाहिए कि मैं कोरोना नियमों का पालन करता हूं। और पालन तभी हो सकता है, ये तो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जम के रैलियों में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कई हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। जब इतनी भीड़ इकट्ठा ये लोग कर रहे हैं अपनी रैलियों में, तो ये देश को कैसे रोकने में कामयाब होंगे? देश के लोगों को किस मुंह से ये कहते हैं, किस जुबान से ये कहते हैं कि आप लोग इकट्ठे मत होइए एक स्थान पे? प्रतिबंध लगाते हैं कि 20 से ज्यादा, 50 से ज्यादा शादी ब्याह में या मरगत में इकट्ठे नहीं होंगे। अरे आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए तो लाखों की भीड़ इकट्ठा करते हैं रैलियों में और उनमें कोई मास्क लगा के नहीं आता। जितने भी आपको सुनने आते हैं सभी बगैर मास्क के आते हैं। और ये लोग शादी में, मरगत में अगर इकट्ठे हुए आदमी तो उसके ऊपर आप चालान करेंगे। उन लोगों के ऊपर, मतलब आम जनता के लिए सारे कायदे कानून है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। इन सत्ताधारी पार्टियों के लिए कुछ भी नहीं है, राजनीतिक दलों के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जागिए, जब तक ये देश नहीं जागेगा। अरे ऐसे बेशर्म प्रधानमंत्री को
मुझे प्रधानमंत्री कहते हुए शर्म आती है कि जो देश की जनता को ऐसे एग्जाम्पल पेश करता है। आज यूपी के अंदर मेट्रो रेल का, कानपुर में मेट्रो का मुहूर्त इन्होंने किया, रैलियां की, वहां जन संवाद किया। जब ऐसे कार्यक्रम ये जाके लोगों के बीच में कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, और इनको देखने के लिए इतनी भारी भीड़ इकट्ठा होती है, मैं तो उन लोगों को भी बेवकूफ कहूंगा, वो जनता को भी बेवकूफ कहूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं जिनको आपकी जान की परवाह नहीं, केवल अपनी सत्ता की परवाह है, अपनी गद्दी की परवाह है। आप लोग इनके पीछे क्यों पड़ते हैं? जागो भारत जागो। मेरा भारत के लोगों से यही संदेश है। मैं विनती करता हूं भारत के लोगों से कि जागिए, आप लोग आगे आइए, समझिए कि कौन आपका हितैषी है, कौन आपका हितैषी नहीं है। ये प्रधानमंत्री तो कम से कम मैं कह सकता हूं देश का हितैषी नहीं है, जो इस तरह से देश को मौत के मुंह में धकेल के भी अपनी सत्ता प्राप्ति की इच्छा करता है, वो देश का हितैषी कतई नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।